हाँ, तो इस वीडियो में साइंस लेके आया हूँ। साइंस कमज़ोर था ना कमल सोरेन भाई आपका, तो आपके डिमांड पर साइंस लेके आया हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। चलिए आइए बिना समय को बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि टाइम ना है भाई, बिल्कुल पास समय नहीं हमारा बर्बाद करना है बिल्कुल भी भाई। बहुत समय का वैल्यू, जो समाज का कीमत समझ गया वही ज़िंदगी में सफल होगा, मैं इतना समझ लीजिए। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की है? कलर को चेंज कर लीजिए ना भाई। कौन सी गैस सबसे हल्की है? निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की है? तो देखिए, सबसे हल्की गैस आप सभी को पता है कौन सी है, ठीक। फिर मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, जिसका परमाणुविक भार अगर पूछे, हाइड्रोजन का परमाणुविक भार कितना होता है? 1.00794, ठीक है। हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस है। अगर पूछे दूसरा, हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो हीलियम। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, ठीक। नेक्स्ट, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होगा? तो प्रकाश छितरा जाएगा। क्या होगा? प्रकाश छितरा जाएगा। जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाएगा तो प्रकाश बिखराव ही ना होगा जी, ऐसे ऐसे करके पूरा छितरा जाएगा। अधिक जैविक क्षति किससे होती है? अधिक जैविक क्षति किससे होती है? इसका आंसर कमेंट में छापना, ठीक है। गामा किरण, बीटा, अल्फा, गामा, कमेंट में छापना। संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं समग्र आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो सघन से विरल माध्यम की ओर जाए उसे समग्र आंतरिक परावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन कोई बताने लायक नहीं है। ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण या मैंने शीशा लगाया रहता है? इसका आंसर कमेंट में छाप देना, ठीक है। निम्नलिखित में किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक, एक सेकंड दोस्तों, बस एक सेकंड। किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है ना, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका, यहाँ होगा गामा किरण, ठीक है। यहाँ देखिए, एक्स, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। तो सबसे कम किरण होता है गामा किरण में। गामा किरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। मैं एक दिन आपको बताया था कि किस में कितना होता है, शायद नहीं याद होगा मेरे हिसाब से आप लोग को। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। किसके? सिनेमा का पीछे का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम सबसे भारी तत्व है, विस्फोटक भी है। तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु पूछा है। धातु और धातु दो होते हैं, एक अधातु एक धातु। अधातु तो चलिए ठीक है, धातु यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। धातु, धातु छाप देना अगर याद होगा तो। वातावरण के भीतर को क्या कहते हैं? क्षैतिज ऊष्मा अंतरण। क्षैतिज ऊष्मा अंतरण के वातावरण के भीतर को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं दोस्त? अवशोषण। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? तो सबसे कम भेदन क्षमता होती है, अब सभी को पता है, अल्फा किरण की। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? यह होता है नायलॉन 66। नायलॉन 66 याद करो जहिया। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए।
कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ गलत कथन कौन सा है? कार्बनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, बिल्कुल सही। कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं है, बिल्कुल सही। कार्बनिक यौगिक सहज ज्वलनशील नहीं है, नहीं, गलत है। कार्बनिक यौगिक सहज ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। यहाँ पर गलत है। 5%, अरे भाई 5% वाले 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका नाम आप लोगों ने सुने होंगे कहीं। 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? बताइए। 5% जल वाले इथेनॉल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन, इतना मस्त क्वेश्चन है भाई, इतना। इसको हम 3P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3P बोलते हैं। एक P का मतलब होगा, देखिए क्या, पोल्यूशन, ठीक। एक P का मतलब पोल्यूशन, एक P का मतलब है, एक मिनट, पोल्यूशन, हाँ, एक P का मतलब होगा पोल्यूशन, ये नहीं होगा। एक P का मतलब होगा पॉवर्टी, एक P का मतलब होगा पोल्यूशन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। बिहार दरोगा में मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा किस क्षेत्र में है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में है, ठीक है। अंग्रेजी अक्षर P से प्रारंभ शब्द 3 अक्षर, तो यहाँ 3 अक्षर यही है, 3P, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पोल्यूशन, ये याद रखिए भाई, एकदम बोल रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका हर जगह एग्जाम में काम आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? अपघटक बैक्टीरिया जोड़ा सही है। संकटग्रस्त प्रजाति को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति किस रंग वाले डेटा बुक में रहते हैं? तो लाल में, ठीक है। संकटग्रस्त प्राणी लाल डेटा बुक में रहते हैं, पता ही है आपको। सबसे बढ़िया कुचाला कौन सा है? कमेंट में छाप देना, सबसे बढ़िया कुचाला कौन सा है, ठीक है। क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? क्लोरोफिल अणु में क्या पाया जाता है? तो इन्हें पाया जाता है Mg, ठीक है। Mg यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन छाप देना। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ठीक। देखिए मैं आपको एक सेकंड एक चीज़ बता रहा हूँ। जैव विविधता का तो चलिए ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जैव विविधता का क्या हो जाएगा आपका? 2010, ठीक है, याद रख लीजिए, ठीक है। भारत का पूछे, भारत मतलब बाघ द्वारा भारत ने बाघ को कब अंतर्राष्ट्रीय दिया स्तर पर? 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस 1996। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल या मरुस्थलीकरण वर्ष 2006। चलिए हटाइए, ठीक है, जय हिंद।